हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डेटाबेस फुल कोर्स सीरीज में अब तक देख चुके हैं। जो भी डेटाबेस का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं। अब हमें कुछ एक्चुअल चीज़ें करनी है, जैसे कैसे अगर कोई मॉडल क्रिएट होगा तो कैसे डेटा मॉडल क्रिएट होगा, कौन सा मॉडल किस तरीके से क्रिएट होगा, क्या चीज़ें हम उसमें रखेंगे, क्या चीज़ें नहीं रखेंगे। ये सारी चीज़ें हमें अब देखने का टाइम आ गया। या डेटाबेस कैसे डिज़ाइन होता है, उसके डिज़ाइन में कौन कौन सी फेजेज होती हैं और उन फेजेज को एक एक करके हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस सिचुएशन में हम लोग अब आ गए। तो सबसे पहली जो डेटा मॉडल का टेक्निक है, जो हम लोग ER मॉडल बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, डेटा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन के लिए जो यूज होता है, इसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे सबसे पहले, और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, किस तरीके से कौन कौन सी फेजेज होती हैं डेटाबेस के डिज़ाइनिंग में, और एक हम लोग सैम्पल कंपनी का डेटाबेस देखेंगे जो जिसकी मॉडलिंग हम लोग करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और उसी पे बेस्ड एग्जाम्पल्स मैं बार बार अपने आने वाले लेक्चर्स में लूँगा। उसका सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग सिंपली इसको पूरे डेटाबेस सैंपल को, जो कंपनी डेटाबेस का सैंपल है, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करके एक जगह रख लेंगे, और जब जब हम कोई रेफर करेंगे चीज़ें देखने के लिए, तब तब वहाँ से देख के चीज़ें रेफर करेंगे। तो आइए हम लोग चलिए देखते हैं किस तरीके से ER मॉडल स्टार्ट होता है और क्या क्या चीज़ें हमें इस लेक्चर में देखने को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले, जैसे कोई भी चीज़ डेटा मॉडल या मॉडलिंग से रिलेटेड पढ़ने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए। डेटा मॉडल मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, और बार बार बोलता हूँ कि डेटा मॉडल जब कोई बोले तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए कोई आपसे बोलता है कभी डेटा मॉडल, तो आपके माइंड में क्या कुछ पिक्चर बनती है। डेटा मॉडल का मतलब ये है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन है जो कि हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स which describe the structure of database। डेटाबेस को स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर। अब डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। डेटाबेस के स्ट्रक्चर में एंटिटीज होंगी। अभी पढ़ा नहीं है एंटिटी डिटेल में, अब हम देखने ही वाले हैं एंटिटीज क्या होती हैं। डेटा टाइप्स होंगे, कौन सी एंटिटी किस तरीके के डेटा टाइप को यूज करती है। डेटा टाइप्स होंगे, उनके रिलेशनशिप्स होंगे आपस में। दो एंटिटीज हैं या मल्टीपल एंटिटीज हैं तो मल्टीपल एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, इन रिलेशनशिप्स पे क्या कंस्ट्रेंट हमने लगा रखे हैं। इस तरीके की चीजें जो हैं वो किसी डेटा मॉडल में आती हैं। अब जब भी कोई डेटा मॉडल बोले तो आपके मन में ये इमेज आनी चाहिए कि डेटा मॉडल मींस कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटिटीज, डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप्स एंड कंस्ट्रेंट्स एक्सेट्रा। इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए। जैसे अब अगर हम बोलें कि किसी डेटाबेस एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जरा देखना चाहते हैं हम कि किसी डेटाबेस एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो किसी डेटाबेस एप्लीकेशन में प्रोग्राम्स होंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉड्यूल होगा उसका, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे। प्रोग्राम्स का मतलब वो सॉफ्टवेयर जो जिससे वो डेटाबेस बना है, डेटाबेस के डिजाइन के सॉफ्टवेयर डिजाइन, उसकी डिजाइन कैसे हुई है। प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे, जो जैसे हम लोग कल पढ़ रहे, लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, इंटरफेसेस एक्सेट्रा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। डेटा मॉडलिंग, कोई डेटाबेस बनाना है आपको तो उसकी मॉडलिंग करनी ही करनी पड़ेगी। डेटा मॉडलिंग के बाद डेटा फीलिंग, और डेटा फीलिंग के बाद फिजिकल स्टोरेज, कि कैसे वो डेटाबेस स्टोर होता है।
ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ये जो 3 चीजें हैं शुरुआत की, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट। इसको हमको डेटाबेस में नहीं देखना। डेटाबेस में हमको मेनली ये 3 चीजों पे फोकस करना है। डेटाबेस में हमको इन 3 चीजों पे फोकस करना है। मॉडलिंग, डेटा फिलिंग। डेटा फिलिंग का मतलब है कैसे हम डेटा को रखते हैं टेबल्स में, ये कैसे यूजर उसको मॉडिफाई करता है, उसको डिलीट करता है, एक्सेस करता है, ये सारी चीजें। फिजिकल स्टोरेज, किस तरीके से डेटा स्टोर होता है। तो ये सारी चीजें हमारी आ गई डेटाबेस एप्लीकेशंस में। तो हमें अब देखना है डेटा, तीन लेवल्स हमने बताए थे, 3 तरीके के स्कीमा बताए थे। एक तो कॉन्सेप्चुअल हाई लेवल स्कीमा था, एक इंटरनल स्कीमा था और एक फिजिकल स्कीमा था। ये 3 काम हमको डेटाबेस डिजाइन में करने हैं और ये तीनों तीन लेवल्स में हमने डिवाइड कर रखे हैं इन तीनों को। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे अब डेटा मॉडलिंग, ईआर डायग्राम की हेल्प से, ये हम लोग मॉडलिंग जो करने जा रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं ईआर डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआर डायग्राम और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो इसको पढ़ने से पहले जरा हम देखना चाहेंगे कि इसकी जरूरत क्या है। जैसे अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उसका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन, conceptual schema design is most important phase। और हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन के लिए ईआर मॉडल यूज करेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्यों है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन इंपॉर्टेंट, ये हम अभी पॉइंट वाइज देख रहे हैं। उससे पहले जरा कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं डेटाबेस डिजाइन में, जरा हम ये देखना चाह रहे हैं, या स्टेप्स या फेजेस कह लीजिए उसको, कि किसी डेटाबेस को अगर हमें डिजाइन करना है, डेटाबेस डिजाइन करना है किसी भी चीज का, तो उसमें क्या क्या फेजेस होंगी, ये जरा मैं देखने में पहले इंटरेस्टेड हूँ। तो ये देखिए जरा, ये है आपको एक पिक्चर दे रहा है कि डेटाबेस के डिजाइन में कौन कौन से फेजेज हैं। हमको अभी जो हमारे इंटरेस्ट की चीजें हैं वो यहाँ पे हैं। हमको फिलहाल हम इतने में इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं डेटाबेस के। सबसे पहले ये मिनी वर्ल्ड। मिनी वर्ल्ड क्या है, एक एक करके देखते हैं। मिनी वर्ल्ड का मतलब है, शुरुआत के मैंने लेक्चर्स में जब डेटाबेस का इंट्रोडक्शन बता रहा था तो मैंने ये बताया भी था कि जिसके लिए डेटाबेस बनाते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं मिनी वर्ल्ड। जैसे सपोज करिए आपको एक किसी कॉलेज के लिए डेटाबेस बनाना है, कॉलेज का डेटाबेस बनाना है, तो वो कॉलेज आपका मिनी वर्ल्ड की तरह हो गया। कहने का मतलब है कि उसमें जितनी एक्टिविटीज होंगी सारी हम उसमें रखेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। अगर उसका डेटाबेस बना रहे हैं, किसी कंपनी का डेटाबेस बनाना है तो उस कंपनी और उससे रिलेटेड जितने भी, जहां जहां से वो कंपनी परचेज करती है, जहां जहां पे कंपनी पोस्ट करती है, जहां जहां पे कंपनी ऑफिसेस खोलती है, इस टाइप की टोटल एनवायरनमेंट को हम लोग मिनी वर्ल्ड बोलते हैं। बैंकिंग का बनाना है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब मिनी वर्ल्ड में आए। तो यानी मिनी वर्ल्ड की जिस भी चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं डेटाबेस डिजाइन के लिए, दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड अ मिनी वर्ल्ड। मिनी वर्ल्ड से कुछ हमको रिक्वायरमेंट कलेक्शन करना हो। रिक्वायरमेंट कलेक्शन क्या है, मतलब जैसे कि डेटाबेस बनाना है तो जिसके लिए, जैसे आप कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपसे डेटाबेस बनवा रहा होगा। कंपनी के लिए डेटाबेस बना रहे हैं तो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन आपसे डेटाबेस बनवा रहा होगा। तो आप उससे मिलेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे कि हाँ भाई हमें क्या क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे और उस रिक्वायरमेंट को आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। उसका, उस रिक्वायरमेंट का एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार करेंगे, जैसे डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे बुक लिखी जाती है उस तरीके से हर चीज़ को डिस्क्रिप्शन में कि ये यहाँ पे ये चीज़ें चाहिए, ये इसकी इस विंग में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये एंटिटीज होंगी, ये इस तरीके की चीज़ें। अब ये तो एक डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन आपका हो गया। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव
व्यू देता है हमको डिजाइन का, कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसका डिस्क्रिप्टिव व्यू। अब जो इसका नेक्स्ट आता है वो है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में कौन सी चीजें होती हैं, जैसे एक बार जब सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई तो उसको हमको ऐसे नोटेशन में रिप्रेजेंट करना होता है कि जैसे आपने यूजर से समझ लिया कि ये काम हमें करना है, उसके बाद आप कॉलेज वालों को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे कि हाँ क्या चीजें हम ले रहे हैं डेटाबेस बनाने में और कौन कौन सी चीजें रख रहे हैं और किस तरीके से इसकी मॉडलिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए कॉन्सेप्चुअल मॉडल या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की मॉडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फेज में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कैसे एक दूसरे के बीच में रिलेशंस होगा, कौन कौन सी जो डेटाबेस में बन रही है, क्या एंटिटी बन रही है, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से वीक एंटिटीज हैं, किसकी एग्जिस्टेंस पे कौन डिपेंड करेगा, कौन नहीं रहेगा तो किसका ऑटोमेटिक डेटा डिलीट हो जाएगा। इस तरीके की चीजें आप एक मॉडल बना के और रिप्रेजेंट करते हो यूजर के सामने। ये एक्चुअल डेटाबेस की प्रोग्रामिंग नहीं है, ये बस मॉडलिंग है, और वो भी कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग है कि आप बताने जा रहे हो कि हाँ ये चीजें हमारे डेटाबेस में रहेंगी। तो क्या नीड है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन का डेटाबेस डिजाइन में, हम लोग एक एक करके जरा देखना चाहते हैं। बाकी अब ये जो और जो चीजें हैं इसमें कि लॉजिकल डिजाइन में हम लोग मॉडलिंग और मैपिंग एक दूसरे की करते हैं, और फिजिकल डिजाइन में हम लोग रूटीन सेट करते हैं, इंडेक्सिंग बनाते हैं फाइल्स का, किस तरीके से डेटा स्टोरेज होगा उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी आगे की चीजें हैं, अभी फिलहाल हम इंटरेस्टेड हैं कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में, जो कि इसमें हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एक के बाद एक कैसे कौन सी चीजें इसमें आएंगी। जैसे सबसे पहली चीज है कि ये डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जो है ये कंसाइज, ये हमें प्रोवाइड करता है एक कंसाइज व्यू। जब डेटाबेस का रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन करते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कौन कौन सी चीजें होंगी? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो होता है, दिस इज अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा रिक्वायरमेंट्स of the data requirements conceptual schema is concise description of the data requirements of the users जो भी यूजर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका एक, जो हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फुल डॉक्यूमेंटेशन, उसका एक कंसाइज रिप्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन में। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ एंटिटीज, रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज, की जो भी एंटिटीज हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, एंड कंस्ट्रेंट्स, कि क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी एंटिटी टाइप्स हैं हमारे या जो भी रिलेशनशिप्स हैं उन पे क्या कंस्ट्रेंट हमने लगा रखा है। ये सारी चीजें होंगी आपके कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के पार्ट। इसमें कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में क्या चीजें नहीं होंगी ये जरा देख लें। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में जैसे इट डू नॉट इंक्लूड implementation details, do not include implementation detail, implementation details इसमें नहीं होती हैं, ठीक है।
कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को हम लोग यूज कर सकते हैं कि रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग। किस चीज का रेफरेंस? रेफरेंस की यूजर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये अगर हमें देखना है तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि यूजर्स रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनेगा और वहां से हम देख लेंगे कि यूजर की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं यहाँ से या नहीं। अगर कोई चीज छूट रही है तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो होता है ये डेटा कैसे स्टोर हो रहा है इस पे फोकस नहीं करता है, ये स्पेसिफिकेशन पे फोकस करता है कि कैसे डेटा की प्रॉपर्टीज क्या है। डेटा प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिकेशन, डेटा प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिकेशंस, इस पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई जिसको जो हमने देखा कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन क्यों करते हैं हम लोग और क्या इसका बेनिफिट है और कौन कौन से फेजेज हैं डेटाबेस डिजाइन में, ये हमने इसका एक रफ आइडिया लिया। अब हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये एक कंपनी स्कीमा है, यही हम लोग इसी स्कीमा की डिजाइन हम लोग पढ़ेंगे, कंपनी स्कीमा की। इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी कि कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज होंगे, कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, कंपनी कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही होगी, इस तरीके की चीजें। ठीक है, इसी मिनी वर्ल्ड का डेटाबेस हमको बनाना है या स्कीमा डिजाइन हमको करना है फिलहाल। इसके फर्दर स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, ये आप देखेंगे, इसको नोट डाउन करके रख लेंगे, जब भी रेफर करने की जरूरत होगी तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाके, आप सीधे कॉपी में ओपन करेंगे, इसको नोट कर लेंगे पूरा आप लोग एज इट इज, और इन्हीं चीज़ों को हम लोग अपने डेटाबेस में यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में जैसे बार बार यहाँ पे टर्म आ रहा है एंटिटीज, कंस्ट्रेंट्स, एट्रीब्यूट्स, तो अब हम लोग यही डिफिनीशन देखने वाले हैं कि एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, उसका कंस्ट्रेंट किस टाइप के होते हैं, और ये सारे डिफिनीशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में जल्द ही मिलते हैं, और तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और कमेंट और लाइक करिए वीडियोस पे। जो भी आपके अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है इतने के बाद भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप का कमेंट जो है देख लिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।